मेरे भाई बहन, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे जो मेरा बालक पैदा हुआ है गुरुदेव, मेरा जो बालक पैदा हुआ है इसका नाम आपने परीक्षित रख दिया, लेकिन इसकी हस्तरेखा देखो ना, ये बालक कैसा होगा। कहने लगे अर्जुन जैसा धनुर्धर होगा, रंतदेव जैसा उदार होगा, प्रहलाद जैसा भक्त होगा, लेकिन बस यहाँ गड़बड़ हो गई। किंतु क्या क्या कह दो? बोले कहो, सही बात कहो। बोले बोलो। लेकिन समीक ऋषि के शिष्य होंगे श्रृंगी, श्रृंगी ऋषि इसको सांप देंगे और सांप से 7वें दिन इसको तक्षक डसेगा और इसकी मुक्ति हो जाएगी। मेरे बेटे को श्रृंगी का सांप लगेगा? हाँ, क्यों? क्योंकि तुम्हारे बेटे के राज्य में कलयुग का पदार्पण होगा, कलयुग आएगा। भक्तों, कृपाचार्य ने हस्तरेखा देख करके बता दिया, लेकिन ये याद रखना जब तक इस धराधाम पर सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक तुम्हारे बेटे की यश और कीर्ति गाई जाएगी। परीक्षित के नाम को हटा दो तो भागवत में कुछ बचेगा क्या? परीक्षित के बारे में कहते कहते भागवत भगवान की लीलाओं का वर्णन अपने आप हो जाता है। सज्जनों, जब कृपाचार्य ने बता दिया, नामकरण परीक्षित के नामकरण संस्कार हुआ, परीक्षित का नामकरण संस्कार हुआ, और परीक्षित का जब नामकरण संस्कार हुआ उधर सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहने लगे, ऋषियों भगवान श्याम सुंदर द्वारका के लिए पधारे, अर्जुन को साथ में भेज दिया। अर्जुन तुम जाओ, गोविंद को द्वारका छोड़ करके आओ। और अर्जुन द्वारका में भगवान श्याम के साथ में 6 महीने तक रहे। 6 महीने बाद अर्जुन जैसे ही हस्तिनापुर लौट करके आए तो अर्जुन जब रास्ते में देखा 7वां महीना है, 6 महीने तक द्वारका में रहे, 1 महीना रास्ते में गुजारा, 7वां महीना है, और देखा कुछ भील जाति के लोग गोपियों को लूट रहे थे। अर्जुन ने बड़ा प्रयास किया, बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन उन भीलों से, उन साधारण से भीलों से गोपियों को नहीं बचा पाए। समझ लिया जिन भगवान की हमारे ऊपर कृपा थी वो आज भगवान ने अपनी कृपा को हटा लिया। भगवान ने अपने हाथ को हमारे ऊपर से हटा लिया। लोग जब भगवान कृपा करते हैं धन ज्यादा आ जाता है, अहंकार में हो जाते हैं, बड़ा दिमागदार हूं, मैंने धन कमा लिया, और जब उसका चला जाता है तो समझ में आती है ये तो कृपा भगवान की थी, जो मेरे पास धन था सज्जनों। अर्जुन जैसे लौट करके आए, अर्जुन लौट करके आए, धर्मराज राजा बने हुए हैं। अर्जुन लौट करके आए और आकर के धर्मराज को प्रणाम किया। धर्मराज ने पूछा, अर्जुन गोविंद तो ठीक है, द्वारकावासी सब सकुशल हैं? हाँ। और इतने कहकर के अर्जुन फूट फूट करके रोने लगे। अर्जुन फूट फूट करके रोने लगे। बात मत करो। अर्जुन फूट फूट करके रोए। धर्मराज बोले, अर्जुन तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम आज रो रहे हो, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं? हाँ। तुम्हारी आंखों में आंसू? हाँ। अर्जुन कहने लगे, जिन भगवान की कृपा से मैंने खांडवन अग्नि को दान कर दिया, बड़े बड़े कार्य किए, आज मैं साधारण से भीलों से उन गोपियों को बचा नहीं पाया। मुझे लगता है जिन भगवान की कृपा से मैंने इतने बड़े कार्य किए उन भगवान ने अपनी कृपा को हटा लिया है। कि समय समय सुंदर सवे और समय बड़ो बलवान, और भीलन लूटी गोपिका वे अर्जुन विवान। सज्जनों, समय समय सुंदर सवे और समय बड़ो बलवान, और भीलन लूटी गोपिका वे अर्जुन विवान। सज्जनों, कहने लगे भगवान ने हमारी कृपा, अपनी कृपा को हमारे ऊपर से हटा लिया है। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते, ऋषियों धर्मराज ने अपने पौत्र परीक्षित को राज्य दे दिया और कह दिया भगवान ने अपनी कृपा को हटा लिया है, तो ये पांडव भी अब नगर में नहीं रहेंगे, और जाकर के राज्य परीक्षित को सौंप करके जंगल में चले गए। पांडव जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। पांडव जंगल में गए। सज्जनों, सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, जंगल में जाकर के भगवान की स्तुति करी और अपने शरीर को त्याग दिया। कुछ लोगों की बड़ी समस्याएं होती हैं। लोग कहते हैं सारे दिन में पूजा पाठ करता हूं, लेकिन फिर भी इतना दुख आता है कि घर में पैसा नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात कहूं, शास्त्र हमारा कहता है कि हम लोग जब परेशान होते हैं तो शास्त्र की शरण में जाना चाहिए।
जैसे हमें गुस्सा आता है तो हम शस्त्र की शरण में जाते हैं, और वहां शस्त्र नहीं है, शास्त्र की शरण में आ जाना चाहिए। मैं आपको कुछ सरल से उपाय बताऊं। लोग कहते हैं कि घर में धन नहीं रुकता, तो याद रखो किसी भी शुभ समय में किसी गरीब को दान कर दो। पहला उपाय नोट कर लेना। अब आपको लगता है कि मेरे घर में धन नहीं रुकता है, तो पहला उपाय नोट कर लेना। किसी शुभ समय में जो तुम्हें लगे कि ये शुभ समय है, यानी मंगलवार के दिन किसी गरीब को दान दे देना, दान करके चले आना, निस्वार्थ गरीब को दान कर देना। और उसी के हाथ से बुधवार को कुछ पैसा हिजड़ों को दान करवा देना। पहले गरीब को दान करना है, और उसी के हाथ से कुछ पैसा असली जो हिजड़े होते हैं, असली जो किन्नर होते हैं, उनको किन्नरों को दान करवा दो और अपने घर चले आओ। लोग ये कहते हैं किन्नरों का कुछ पैसा वापस मिल जाए तो हमारे घर में जो धन की समस्या है वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। ये 7 बुधवार आपको करना है। 7 बुधवार यानी मंगलवार को तो गरीब को दान देना है, और बुधवार को हिजड़ों को पैसा देना है, किन्नर को पैसा देना है। ये 7 शनिवार आप 7 बुधवार आप करोगे तो निश्चित ही आपके घर में जो पैसे की समस्या है, शास्त्र ये कहता है कि वो पैसे की रुकने की समस्या आपके घर में समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, हमारे घर में हमें लगता है किसी भी प्रकार की आपदा से हम परेशान हैं, तो कहीं मत जाइए। एक 7 फीट लंबा काला रेशमी धागा ले लो। 7 फीट लंबा काला रेशमी धागा, और धागा लेकर के नारियल के ऊपर लपेट दो। उसको कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ लपेटना है। नारियल के ऊपर लपेटो, फिर किसी लाल कपड़े में लपेट दो। एक 7 फीट धागा नारियल के ऊपर लपेटो, और उस नारियल को लाल कपड़े में लपेट दो। और जब लाल कपड़े में लपेट दो, फिर सभी सदस्यों के ऊपर उसको उतार लो, और उतारने के बाद अग्नि में फेंक दो। जलती हुई अग्नि में उसको डाल दो। निश्चित ही किसी तरह की आपदा होगी, सारी आपदाओं का नाश हो जाता है, कोई भी आपदा नहीं बचेगी। तीसरा उपाय, लोग कहते हैं कि कर्ज हमें कब नहीं लेना चाहिए, और कर्ज बढ़ता ही जाता है। याद रखो, मंगल संक्रांति और बुध योग में, मंगल संक्रांति और बुध योग में या हस्त नक्षत्र तथा रविवार को कर्ज कभी नहीं लेना चाहिए। याद आया? मंगलवार, संक्रांति, वृद्ध योग, हस्त नक्षत्र तथा रविवार को कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर इन तिथियों में, इन दिनों में आपने कर्ज लिया तो मैं गारंटी से कहता हूं आप कर्ज उतार नहीं पाओगे। वो 80% आप उतार नहीं सकते, वो कर्ज बढ़ता रहेगा। इन तिथियों में कभी कर्ज मत लो। चौथा नियम मैं आपको बताऊं, बुधवार को कभी कर्ज देना नहीं चाहिए। जो लोग पैसा देते हैं, ब्याज वालों, ध्यान से सुन लो, जो ब्याज पे पैसे उठाते हैं, कभी भी किसी समय दान कर देना, पर याद रखना कि हमें कभी भी बुधवार के दिन पैसा दान नहीं करना चाहिए। अगर बुधवार के दिन तुमने किसी को पैसा ब्याज पर दे दिया तो यह शास्त्र कहता है गारंटी से 80% ही पैसा, 20% ही पैसा आने की संभावना है। 80% वो पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा, वो मारा ही जाना है। पैसे वाले लोग बिल्कुल याद रखो। 5वां नियम बताऊं, हमारे घर में बड़ी परेशानी रहती है। कहते हैं साहब घर में भंडारण खत्म हो जाता है, यानी हमारी जो तिजोरी होती है उसको कैसे सजाना चाहिए। एक चांदी की डिब्बी ले लो, चांदी की डिब्बी। जब चांदी के हम बिच्छू पहन सकते हैं तो डिब्बी भी ले सकते हैं। चांदी की डिब्बी लो, और चांदी की डिब्बी में हमें कर्ज को समाप्त करने के लिए उपाय बता रहा हूं। चांदी की डिब्बी में 7 चावल के दाने डाल दो, केवल 7। वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल को कहते हैं अक्षत, जिसमें कोई क्षति ना हो। 7 चावल के दाने डाल दो, और डालने के बाद अपने भंडारण, अपनी तिजोरी में रख दो, तो भगवान तुम्हारे भंडारे को कभी खाली नहीं करेगा। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं हो सकती। ये पक्का नियम है। छोटी छोटी बातों को हम जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही हमारा कल्याण हो जाएगा। 7वां नियम बताया हुआ, सभी प्रकार के दोषों का निवारण के लिए कच्ची घानी के तेल का दीपक मुख्य द्वार पर सीधे हाथ पर प्रतिदिन लगाना चाहिए। समझ में आया? कच्ची घानी का तेल का दीपक मुख्य द्वार, जो मेन दरवाजा है, सीधे हाथ पर। अब आपका हुए सीधे हाथ घुसने पर या निकलने पर, बाहर से आओ तो सीधे हाथ पर पड़ना चाहिए, घुसने पर उल्टे हाथ पर पड़ना चाहिए। और इसको अपने दरवाजे पर प्रतिदिन लगाओ। प्रतिदिन जब लगाओगे तो सभी प्रकार के दोषों का निवारण हो जाएगा। 7वां नियम और बता दूं आपको, जब कर्ज बढ़ रहा हो, ज्यादा से ज्यादा कर्ज बढ़ रहा हो, बड़े परेशान हो,
तो आपको शनिवार को शमशान के कुएं से जल लाना है। शनिवार के दिन शमशान के कुएं से जल मंगवाओ और जल ला करके पीपल की जड़ में चढ़ा दो, तो कर्ज से सदा सदा के लिए मुक्ति हो जाएगी। सिर्फ 7 ही शनिवार कर पाओगे कि आपको चमत्कार मिलना शुरू हो जाएगा, उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। दूसरे शनिवार को रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। 8वां नियम मैं आपको बता दूं, प्रातः काल 3 छोटी इलायची को अपने दाहिने हाथ में लेकर के श्रीम श्रीम लक्ष्मी जी का बीज मंत्र श्रीम 2 बार श्रीम श्रीम बोलकर इसको खा लो, और खाने के बाद घर से बाहर चले जाओ तो एक्सीडेंट आदि की कोई संभावना नहीं रहती, आप सुरक्षित अपने मार्ग पर पहुंच जाओगे। केवल श्रीम श्रीम बोल दो, कोई संभावना नहीं होती, आप सुरक्षित अपने मार्ग पर पहुंच जाओगे। तो सज्जनों, हम जब छोटे छोटे उपाय अपनी जिंदगी में करेंगे तो जरूर ही हमें लाभ होगा। आइए मेरे साथ मिलकर के एक भजन बोलेंगे, यथामति यथा समय कथा में प्रविष्ट होंगे। और ये राम नाम गंगा और सुमन बही जाए जाने, बोलो